हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस की जो तीनों हमारे जो सेट हुए थे, तो मैं 2 सेट जो है वो अवेलेबल करवा चुका हूँ। एक सेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया और एक सेट मैंने कल शाम को अपलोड किया था। तो जो मेरे चैनल पर नए हो, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको ये सारी वीडियोस जो भी कोई आपके सब्जेक्ट्स की हैं, ये आपको उसकी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ठीक है बच्चों, मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, लगभग 32,000 से ज़्यादा MCQs हैं उसमें। डिफरेंट टाइप के आपके कंपटीशन से रिलेटेड, बैंक PO, RRB, SSC, B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम, TGT, PGT है ना, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, GK, बहुत सारे जो हैं आपको उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चों, ये तीसरा सेट 2019 का मैंने बड़ी मुश्किल से अवेलेबल किया है आप लोगों के लिए। तो ये इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल पाया है, केवल हिंदी मीडियम में अभी अवेलेबल मेरे को हो पाया है। तो जैसे इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल होगा तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूँगा। तो मैं BSc सेकेंड ईयर और BA सेकेंड ईयर का मैं डिस्कस कर चुका हूँ दोनों सेट। ठीक है, अब लास्ट सेट है ये 2019 का मेरे पास में, और एक सेट मेरे पास 2018 का और है। हालांकि मैं कुछ दिन पहले 2018 का एक सेट आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक सेट मेरे को और अवेलेबल हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल आपके जो है तकरीबन 1000 के आसपास MCQs हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। और दूसरा, मैंने मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको 2 इसमें अपलोड कराए थे। ठीक है बच्चों, तो आप जो है प्लेलिस्ट मेरी विजिट करके उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चाणक्य का नाम था। देखिए, चाणक्य का जो नाम था एक्चुअली वो विष्णुगुप्त था। ठीक है। क्वेश्चन 2 कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए, ये क्योंकि 2019 का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है ना, तो 2 साल पुराना, तो 2 साल पहले एक्चुअली वो रंजन गोगोई जी थे, लेकिन इस समय S.A. बोबडे जी हैं। ठीक है, ध्यान रखना, S.A. बोबडे जी। ठीक है, निम्नलिखित में से एक तुलसीदास की रचना नहीं है। तो जो तुलसीदास की रचना नहीं है आपसे पूछ रहा है। देखिए, इसमें ये जो आंसर आपका जो गलत लगा हुआ है ये, ठीक है, ये रामलला वहदू नहीं है, ये गलत आंसर है। ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी की के हिसाब से गलत है। इसका सही आंसर है गीत गोविंद। ठीक है, जो गीत गोविंद रचना है वो आपकी जयदेव जी की है। तो कवितावली, विनय पत्रिका और रामलला व्रत ये तुलसीदास जी की ही तीनों है। तो उसने नहीं आपसे पूछा है, तो गीत गोविंद इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। महाकुंभ लगने का अंतराल कितने वर्षों का है। 12 वर्षों का है। कथकली नृत्य कहाँ का है। देखिए, वो केरल का है। 4761 का जो वर्गमूल कितना होगा, वो 69 होगा। राम ने 820 में से 574 अंक प्राप्त किए, तो उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना होगा। सीधी सी बात है, 574 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 820। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर 70 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि दिए गए आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब मोड, जो वैल्यू जितनी ज़्यादा बार होती है वो उसका आंसर सही होता है। देखिए, 9 इसमें जो है 4 बार रिपीट है, तो 9 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले आप 21,942 में से 87 माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से 832 माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 21,023। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक पंक्ति में अनीता का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होंगी। जाहिर बात है 9 होंगी। 5वां आपसे पूछ रहा है, तो 5 के अगर आप राइट हैंड देखेंगे तो कितने होंगे। राइट हैंड साइड भी 4 हो गई लड़कियां, और लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 4 और 4 8, और 8 और 5वां नंबर किसका है, वो अनीता का है। तो टोटल 9 नंबर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 11, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है। तो वो सिक्किम है। ऑस्कर अवार्ड किससे संबंधित होता है, वो फिल्म से संबंधित होता है। दीपा
कर्माकर किस खेल से संबंधित है? वो जिम्नास्टिक से संबंधित है, ठीक है, जिम्नास्टिक से। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये हमारे जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं उनके द्वारा की जाती है, जो इस समय श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? ठीक है, वर्षा जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का संग्रह और भंडारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना हुई? तो वो हुआ अनुच्छेद 280, और इंग्लिश में हम आर्टिकल बोलते हैं अनुच्छेद को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 17, वेल्थ ऑफ नेशंस के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो एडम स्मिथ थे, ठीक है, जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको पता होगा, एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 14,532 में से अगर आप 5,492 माइनस कर देंगे तो आपका 9,040 आंसर आ जाएगा, ठीक है। औसत दे रहा है आपको 20, 30, 40, 55 और 65। आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप इन सबको ऐड कर देंगे और 5 संख्याएं हैं आप डिवाइड कर देंगे तो आपका 42 आंसर आ जाएगा, ठीक। निम्न श्रेणी में से लुप्त संख्या कौन सी है? देखिए हल्की फुल्की मैथ्स आती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 6 और 11 का अंतर कितना हो गया? 5 का। 11 और 18 का अंतर कितना हो गया? 7 का। 18 और 27 का अंतर कितना हो गया? 9 का। 27 और 38 का कितना अंतर हो गया? 11 का। तो आप देख रहे हैं 5, 7, 9, 11, 2 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो अब 11 के बाद आपका 13 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 38 और 13 कितने हो गए? 51। अब 51 और 15 कितने होने चाहिए? 66, ठीक है। तो 2 का डिफरेंस बढ़ गया, तो सही आंसर है आपका 51। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, देखिए सारे ही हैं ये तीनों ऑप्शन, शारीरिक विकास भी, मनोवैज्ञानिक विकास भी और मानसिक विकास भी, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है 23 कि बरमूदा त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल, स्थित है यह पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू जी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य दालों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो वो है देखिए पंजाब, ठीक है ना, वो चावल होते हैं पंजाब में। आगरे का किला किसने बनवाया था? वो अकबर ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। 6/6 की दृष्टि शक्ति बताती है, वो एक सामान्य दृष्टि होती है, ठीक है। किसकी उपस्थिति से लाल रंग होता है? तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। कैपिटल H और स्मॉल b से डिनोट करता है हीमोग्लोबिन को, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है, वो भारत और पाकिस्तान की करती है, ध्यान रखिएगा। जो मैकमोहन होती है वो भारत और चीन की करती है, और जो रेड क्लिफ होती है वो भारत और पाकिस्तान की। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? वो राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के। विनोबा भावे का संबंध किससे है? वो भूदान आंदोलन से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की है? वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, ये है खड़कवासला में, ध्यान रखना, खड़कवासला। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? कांचीरंगा नेशनल पार्क, ये भारतीय गैंडे से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। कांचीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो वो है नागपुर में, ठीक है, और नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? वो होता है थायरॉक्सिन। जल प्रदूषण का कारण है, देखिए तीनों ही है, बढ़ती जनसंख्या भी, कीटनाशक भी और मनुष्य के क्रियाकलाप। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आप सब जानते होंगे, प्रोटीन। निम्नलिखित में से
कौन सी जगह जो है वो भिन्न है? देखिए हल्दी घाटी, पानीपत और कुरुक्षेत्र, इन तीनों जगह युद्ध हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन सारनाथ में नहीं हुआ। ठीक है, तो सारनाथ इनसे बिल्कुल अलग है। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया था? तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। पंजाब का शेर किसे कहा जाता था? तो वो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था। यदि इंडिकेशन को कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा? देखिए ABCDEFGHI, ठीक है, आई जो है वो 9th लेटर है, ध्यान रखना। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिकली एक पेज पर 1 से 26 तक लिख लीजिएगा और ऊपर नंबर दे दीजिएगा 1 से लेकर 26 तक। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा नंबर अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है, तो आप वर्ड्स अपने आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। मोतियों का शहर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो हैदराबाद है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड थी? ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड थी, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। वर्ष 1969 में कितने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वो किया गया था 14 बैंकों का। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये सन 2014 में शुरू हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम शॉर्ट में टिस्को कहते हैं, वो यहाँ पर स्थित है, यानी कि जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, जीएसटी किस तरीके का कर है? तो आप सब जानते हो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में कौन सा शासक था? तो वो था जहांगीर। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो देखिए ये गलत आंसर टिक लगा हुआ है, उपराष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। कभी कभी यूनिवर्सिटी के आंसर की में गलत आंसर भी आ जाते हैं, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये गलत है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। कौन सा रोग कीट के काटने से नहीं होता? ये होता है बेरी। बाकी देखिए प्लेग, मलेरिया और काला आजार जो है ये सब कीट के काटने से होते हैं। ठीक है ना, यानी मच्छर के काटने से होते हैं। प्लेग चूहे से होता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति जी करते हैं। खजुराहो का मंदिर किसने तैयार करवाया था? वो करवाया था चंदेल ने। ठीक है, सबरीमाला मंदिर स्थित है कहाँ? केरल में। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? मैंने पहले भी बताया था, आप लोग यूज़ करते हैं इसको, तो याद ही होना चाहिए आपको। फेसबुक का मुख्यालय यानी हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी गुजरात में। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। 2018 हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? ये हुआ था भारत में। भारत का कुल क्षेत्र लगभग है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है वो है शहरी स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं वो कौन है? वो है श्रीमती रेखा शर्मा जी। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, तो वो लखनऊ में स्थित है। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। इस पे मूवी भी आई थी 2-3 साल पहले। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ये देखिए ईयर तो सबको याद रहता है 2005, लेकिन थोड़ा सा डेट आप याद रखेंगे तो ये डेट थी 15 जून 2005 को। ठीक है, 15 जून 2005। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर। अमीर खुसरो किसका अनुयायी था? वो था निजामुद्दीन औलिया का। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई पूरी कहाँ से करी थी? वो ब्रिटेन से करी थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? भाई ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, सीसस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है।
तो ये सन 1950 में हुई थी। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखना, ये भी 1965 में हुई थी। ठीक है, उससे पहले ये आपकी आगरा यूनिवर्सिटी में थी। 1965 से पहले आगरा यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद मेरठ यूनिवर्सिटी हो गई, लेकिन बाद में नाम चेंज करके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। ठीक है ना, तो एक 1950 और एक 1965 जरूर याद रखेंगे। एस स्वामीनाथन थे एक कृषि वैज्ञानिक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन थे? ये थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था स्वामी दयानंद ने। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। बेटा ध्यान रखना कि मुख्यालय को हम हेड ऑफिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, चलिए। IMF पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि। ठीक है, सॉरी कोष। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इंग्लिश में पूरा नाम, और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। ठीक है, ये कब स्थापित हुआ था? ये 1945 में हुआ था। मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है क्या है? शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 15। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये हेग में स्थित है। विजय घाट किससे संबंधित है? ये लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित है। स्कॉर्पियो को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए स्कॉर्पियो जो एक राशि का नाम है ना, वृश्चिक कहते हैं हम इसे। और कन्या का क्वेश्चन भी आया, कन्या राशि को हम इंग्लिश में वर्गो कहते हैं। पटना पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। विश्व में सबसे बड़े संविधान वाला देश कौन सा है? वो है हमारा भारत। लोकसभा सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या किस राज्य की है? तो वो है उत्तर प्रदेश की। रेवा क्या है? रेवा जो है वो एक बैटरी से चलने वाली कार है। जैव प्रौद्योगिकी किन क्षेत्रों में प्रयोग होती है? तो वो होती है कृषि में। पोखरण स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ। और वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? वह हैं श्री शक्तिकांत दास जी। ठीक है ना, पहले उर्जित पटेल जी थे, लेकिन अब 1.5 साल से तकरीबन श्री शक्तिकांत दास जी हैं, तो नाम याद रखिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार। और अध्यक्ष कौन होते हैं? वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय। ठीक है, रोवर्स कब संबंधित है? किससे? फुटबॉल से। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? वो लखनऊ में है। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? तो वो उन्हें हुआ था चिकित्सा विज्ञान में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ? वो हुआ गुजरात में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? वो होता है 12 जनवरी को। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति की सोच का परिणाम था? तो वो था रूजवेल्ट। ठीक है, याद रखिएगा रूजवेल्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होता? तो वो जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता। जिला फोरम में महिलाओं की अनिवार्य संख्या सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 1। ठीक है, और जिला फोरम के सदस्यों की अधिकतम कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो वो है आपकी 5 वर्ष। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को कौन स्थापित करता है? तो वो करता है केंद्रीय सरकार। ठीक है बच्चों, देखिए ये आंसर शीट भी है जो यूनिवर्सिटी से अवेलेबल हुई है। ठीक है, आप इसको अगर कोई डाउट हो तो आंसर भी अपना टैली कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो बच्चों ये मैंने तीनों सेट आपको अवेलेबल करवा दिए हैं सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ के BA BCom BSc सेकेंड ईयर के जनरल अवेयरनेस के, यानी 300 क्वेश्चन आए थे 2019 में। ठीक है ना, और मैंने तकरीबन अब तक जो हैं आपके तकरीबन 900 क्वेश्चन जो हैं वो प्लेलिस्ट में अपलोड हैं अब तक। तो जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर। और मेरी प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो उस मेरी प्लेलिस्ट में आपको जो है
900 क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी एक सेट में आपको जो है बाद में और दूंगा जो 2018 का सेट है, ठीक है ना। एक सेट मैं करवा चुका हूँ 2018 का, लेकिन एक सेट मेरे पास और है सीसर्स यूनिवर्सिटी मेरठ का 2018 का, जो कॉमन पेपर हुआ था बीए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी होम साइंस, बीएससी फिजिकल एजुकेशन और बीकॉम में, ठीक है। तो वो मैं आपसे आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है बच्चों। बाकी मेरी आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, 32,000 से ज़्यादा के क्वेश्चंस हैं उसमें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।